हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन गुप्ता लेके आया हूँ आपको फिर से ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की सीरीज के पार्ट 5। क्या है पार्ट 5? तो दोस्तों, इससे पहले हमने क्या है ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स की जो सीरीज मैंने शुरू कर रखी थी, उसमें हमने क्या है पार्ट 4 तक कर लिए थे। क्या है 4 पार्ट हमने उसमें कर लिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे साथी इस सीरीज को क्या है कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उन्हें खुद अनुभव हो गया होगा कि इससे आपका कितना जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास समय है एग्ज़ाम को लेकर तो क्या है आप ईवीएस एनसीईआरटी बुक भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे भी आपका जो सीटेट को जो टाइम है वो आपका निर्धारित हो गया है 5 जुलाई का, तो बिल्कुल भी आपके पास समय नहीं है। तो बिल्कुल ये आपके लिए क्या है एक एक पॉइंट सेलेक्ट किया गया है एग्ज़ाम को लेकर। आपको कोई भी इसके अलावा अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके अलावा कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये कंटिन्यू ये पूरी सीरीज़ कर ली कंप्लीट, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके ईवीएस एनसीईआरटी में आपके क्या है 15 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्या है 15 में से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट मैं बताता चलूँगा बिल्कुल ध्यानपूर्वक उन्हें समझना है और क्या है नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वीडियो का हमारा क्या है पार्ट 5 है, तो इससे पहले हमने क्या है पार्ट 4 कर रखे हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी नए आए हैं तो उनको क्या है वो क्या करेंगे, उन वीडियो को भी क्या है जाकर ज़रूर देखेंगे। प्लेलिस्ट में उनको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ईवीएस एनसीईआरटी नोट्स नाम से क्या है प्लेलिस्ट है, उसमें आपको क्या है क्रम वाइज जो है आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी साथी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या है बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिलता रहे। ठीक है, तो बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो हमारी बात हो चुकी थी, क्या हुई थी कि चिड़िया जो हमारे क्या है चिड़ियाओं के बारे में और जो आपके घोंसले हैं अंडे उनके बारे में चर्चा हुई थी, जो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या है ये आपके 2 पॉइंट रह गए थे, तो इनको नोट कर लेंगे। क्या रह गए थे जिनसे आपका क्वेश्चन आता है, क्या है कि शक्कर खोरा का घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो शक्कर खोरा की हमने बात करी कि क्या है कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि शक्कर खोरा जो अगर क्वेश्चन आपका ऐसा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की टहनी या झाड़ी पर जो है अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो आप बताएंगे शक्कर खोरा। ठीक है, तो अब इस घोंसले में क्या क्या चीज़ लगी होती है, तो ये आपको इस पॉइंट में बताया गया है कि शक्कर खोरा जो है क्या है बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल टुकड़े, ठीक है, और क्या है कपड़ों के छितड़ों से बना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इस प्रकार के जैसे कोई भी दे रखेगा कि बाल, बारीक की घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, इस प्रकार दे रखा होगा कपड़ों के चितड़े से कौन सा पक्षी जो है क्या है घोंसला बनाता है, तो बताएंगे शक्कर खोरा बनाता है। ठीक है, क्या है शक्कर खोरा बनाता है। क्या है मकड़ी के जाले भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने यहाँ पर देखिए ये दे रखे हैं कि बारीक घास या बाल, तो इससे आपका क्वेश्चन पूछ लिया आएगा कि इन सब से मिलाकर कौन सा पक्षी जो घोंसला बनाता है, तो शक्कर खोरा बताएंगे। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इस पर टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट बहुत ही सेलेक्टेड है आपको एग्ज़ाम को लेकर, सीटेट 1 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल जो भाई हमारी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे होंगे उनको खुद पता होगा कि यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है उनको सीटेट एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपकी सीटेट के अलावा यूपी टेट या जितने भी अदर एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आपकी कराई जाती है। तो ईवीएस एनसीईआरटी के अलावा भी आपके जो है ईवीएस पेडागोजी, मैथ के क्वेश्चन और आपका बाल विकास सारे जो है प्रक्रिया जो है सारे क्लासें रेगुलर चल रही हैं। तो बिल्कुल आप जो है क्या है प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो जो आपको नोट करना है, क्या करना है कि नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका रह गया था उस चैप्टर में, तो बिल्कुल बनाते हैं। क्या है मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उन्हें अच्छा लगता है और उनमें वो अंडे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ऐसे कौन से पक्षी हैं जहाँ पर नर पक्षी जो है क्या है घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी जो होती है उसमें क्या है उनको देखकर जो उसको अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो क्या नर नर वीवर पक्षी है।
और क्या है आपका मादा वीवर पक्षी है। तो बिल्कुल नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी को देखती है जो अच्छा लगता है, वह उसमें अंडे देती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके, इससे आपका क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है क्या है, नंदिता मुंबई में। तो इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो जो पॉइंट मुझे लगे कि हाँ ये आपके संभावना है, तो वो आपके लिए यहाँ लेके आए गए हैं। कैसे कि मुंबई में क्या है आपका, मुंबा नामक एक देवी का मंदिर है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे क्या है, मुंबई में एक मुंबा नामक एक देवी का मंदिर है। यह मंदिर इतना प्रसिद्ध है, इसी कारण मुंबई शहर नाम पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आ जाए कि मुंबई शहर का नाम किस पर पड़ा है, तो बताएंगे मुंबा नामक एक देवी हैं उनके नाम पर। ठीक है, उनके मंदिर के नाम पर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। तो क्या है कि यहाँ की भेलपूड़ी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुंबई का क्वेश्चन आ जाए। देखिए खाने व्यंजन से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, गुजरात में पढ़ाया था कि गुजरात में आपका क्या है कि चटनी के साथ क्या है, ढोकला है। ठीक है, लेमन राइस है। तो इस प्रकार बताया था मैंने, अहमदाबाद का बताया था। ठीक है, तो यहाँ बताएंगे मुंबई में क्या है, भेलपूड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं कि पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, तो इसमें बताइए, देखिए जो इसमें बताया गया है पानी से संबंधित इसमें बातें बताई गई हैं। जो वहाँ पर व्यक्ति रहते थे, तो वो कहीं पानी ज़्यादा है, मतलब कहीं पानी कम है, तो इस प्रकार की उसमें बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला पॉइंट क्या है आपका कि नालमड्डा कहाँ पर है। तो बिल्कुल क्वेश्चन आ जाता है स्थान से। तो मैं आपको बताया, अगर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, मैंने बताया है कि आपके स्थान से तो क्वेश्चन आ ही जाता है। सीटेट में पूछ लेगा कि कोई भी स्थान दे रखेगा, ये पूछ लेगा ये कहाँ पर स्थित है या किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, कोई भी जिला दे रखेगा, उसमें पूछ लेगा कि ये गांव दे रखेगा कि ये कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सारे जो जितने भी पॉइंट हैं या जितने भी एनसीईआरटी संबंधित है, सारे आपको क्या है कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। नालमंडा कहाँ पर स्थित है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो इसमें एक कहानी के नाम से कुछ है, तो इसमें चर्चा करेंगे कि होलगुंडी कहाँ पर है। ठीक है, तो बताएंगे कर्नाटक में। ठीक है, तो स्थान से आपका क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताया है। तो होलगुंडी कहाँ पर है, आप बताएंगे कर्नाटक में। अगला पॉइंट देखेंगे। तो क्या है कि होलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पानी के कुछ लेकर क्या है, इसमें समस्याएं थी। इस गाँव में कोई गाँव था। ठीक है, तो इसमें ये होलगुंडी गांव था। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों की पंचायत को क्या कहते हैं, भीमा संघ कहते हैं। ठीक है, तो ये भीमा संघ कैसे हुआ था कि जैसे बच्चों की एक समूह होती है, एक बैठक होती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, भीमा संघ कहते हैं। ठीक है, बच्चों की पंचायत से मतलब बच्चे जो वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो क्या है, भीमा संघ उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जिस पर वो क्या है, किसी चीज़ पर निर्णय कर रहे हैं, किसी चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, तो उस बारे में इसको बताया गया है। बात करेंगे देखिए अगले पॉइंट की कि क्या है कि पानी की टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया। तो बताएंगे भीमा संघ के बच्चों ने। तो इस पर जो है वो चर्चा कर रहे थे कि पानी की टंकी थी, तो उसमें क्या कचरा भर गया था, तो उसके बारे में वह चर्चा कर रहे थे। तो वह भीमा संघ के बच्चों ने क्या है, टंकी को साफ करने का कदम किसने उठाया। तो बताएंगे भीमा संघ के बच्चों ने। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए गए हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे हूबहू आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर ऐसे करके दे रखेगा कि 4 ऑप्शन जो है इससे दे रखेगा, या एक ऑप्शन किसी गलत दे रखेगा। तो उसमें ऐसे पूछ लेगा कौन कौन से इसमें बिंदु सही हैं, कौन कौन से पॉइंट सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दे रखेगा आपका। अगला देखेंगे पॉइंट क्या है कि आंध्र प्रदेश के नालमंडा ज़िले में पानी कम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ऐसे करके क्वेश्चन आता है कि कौन सा ज़िला ऐसा है जहाँ पर पानी की कमी है। तो बताएंगे नालमंडा ज़िला है, आंध्र प्रदेश में है। इसलिए कहाँ है, वहाँ पर मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। तो बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर जो है मेहमानों को पानी के स्थान पर कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। तो बताएंगे आंध्र प्रदेश के नालमंडा ज़िले में। ठीक है, क्या है, नालमंडा ज़िले में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। तो क्या है कि गंदे पानी को पीने से उल्टी दस्त हो जाते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, जितने भी पॉइंट है वहाँ पर आपको लाए गए हैं। अगला पॉइंट क्या है कि पानी को शुद्ध करने के लिए उबालना चाहिए। ठीक है, क्या है, पानी को शुद्ध करने के लिए उबालना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या है कि सबसे ज़्यादा पानी में आर्सेनिक कहाँ है, आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पानी में आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है, तो बताएंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि उल्टी दस्त होने पर क्या क्या होता है हमारा, शक्कर और नमक का घोल देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा कि उल्टी दस्त होने पर क्या करना चाहिए या घरेलू उपचार क्या करना चाहिए, इस प्रकार क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है। तो बताएंगे शक्कर व नमक का घोल देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखें तो क्या है कि महाराष्ट्र जो कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में क्या है, एक बाजार गांव है। क्या है? बाजार गांव है। तो इससे संबंधित इसमें पॉइंट है हमारा, क्या है कि बाजार गांव में बहुत बड़ा वाटर पार्क है। तो बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे बड़ा वाटर पार्क है, तो बताएंगे बाजार गांव है। और ये कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जड़ों का जाल। तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये आपका चैप्टर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला आपको एग्जाम को लेकर, ठीक है। अगर आप प्रीवियस पेपर साथ साथ देखते चल रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ये जितने भी पॉइंट हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो हम क्या है प्रीवियस पेपर भी आपके करा रहे हैं, तो उनको भी रेगुलर आप क्या ज्वाइन करें, ठीक है। तो इस क्लास को भी आप ज्वाइन करेंगे तो क्या है आपका पर्यावरण अध्ययन में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो जड़ों का जाल है, जड़ों के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए क्या है, पहला पॉइंट है घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना क्या है जमीन के अंदर होता है, ठीक है। क्या है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो छोटा होता है, इस प्रकार ऐसे घुमा के पूछ लेगा कि वह उसकी जड़ मजबूत होती है, बताएंगे घास है। या घास कैसे पूछ लेगा कि घास एक जड़ है या पौधा है, तो बताएंगे पौधा है। तो इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि घास क्या है, एक पौधा है, जड़ है, तना है, ये बीज है, इस प्रकार देखिए पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो बताएंगे पौधा है, ठीक है। चलिए और इसकी जड़ क्या होती है, मजबूत होती है, और जितना ये ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना क्या होता है ज़मीन के अंदर होती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या हैं, तो बताएंगे बिल्कुल जड़ हैं। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है कि बरगद की लटकी हुई शाखाएं क्या कहलाती हैं, तो बताएंगे जड़ कहलाती हैं, ठीक है। क्या है? जड़ कहलाती हैं। अगला देखेंगे पॉइंट कि क्या है कि बरगद की जड़ें भी क्या है जमीन के अंदर होने के अलावा बाहर भी होती हैं, ठीक है। क्या है कि बरगद की जड़ भी क्या होती हैं जमीन के अंदर होने के अलावा बाहर भी होती हैं, और क्या होती हैं मजबूत खम्भों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया सकता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ें क्या है पेड़ को सहारा देती हैं, तो बताएंगे बरगद का पेड़ है, ठीक है। क्या है? बरगद का पेड़ है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया सकता है कि ऐसी कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ जो है जमीन के अंदर होती हैं और जमीन के बाहर भी होती हैं, तो बताएंगे बरगद का पेड़ है, ठीक है। और क्या है जिसकी जड़ें जो है क्या मजबूत खम्भों की तरह क्या है पेड़ को सहारा देती है, ऐसा कौन सा पेड़ है, तो बताएंगे बरगद का पेड़। तो इस प्रकार ऐसे जगह बरगद का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा बरगद से संबंधित, तो उसमें 4-5 पॉइंट जो है इसके बारे में पूछ लेगा और एक गलत दे देगा, जैसा कि आपका प्रीवियस पेपर में देखा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर, तो आपको पता होगा। तो ऐसे करके 3-4 ऑप्शन इसके बारे में दे देगा, एक गलत दे देगा, तो उसमें बताएगा कौन कौन से बिंदु इसमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ है आपका। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन आता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो सीटेट 2019 में भी आपका ये आया हुआ है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ है आपका, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है हमारा, दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। क्या है? दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। अब इस पेड़ की देखिए खासियत जान लेते हैं, क्या है कि इसमें पेड़ में क्या क्या होता है, तो बिल्कुल नोट करेंगे कि इस पेड़ की जड़ें क्या होती हैं, पेड़ की लंबाई की 3 गुना गहराई तक जमीन में जाती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है कि जिसकी लंबाई की 3 गुना गहराई तक क्या है उसकी जड़ें जाती हैं, ठीक है। क्या है? तो बताएंगे कौन सा हमारा रेगिस्तानी ओक पेड़ है, ठीक है। अब बताएंगे कहाँ तक कि जब तक कि वे कहाँ हैं पानी तक ना पहुँच जाएं, ठीक है। पानी तक ना पहुँच जाएं, और क्या बताएंगे कि यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे करके देखिए, मैंने आपको बताया है कि इससे संबंधित कोई भी 3 पॉइंट दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा और एक गलत दे देगा, तो उसमें पूछ लेगा कि इसमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो जैसे आपका पूछ लिया जा सकता है कि रेगिस्तानी ओक पेड़ में क्या क्या
होता है। ठीक है, तो ऐसे बताएंगे कि इसकी जड़ें जो होती हैं, जड़ की लंबाई जो होती है क्या है, 3 गुना तक होती है। या फिर बताएंगे ऐसे करके दे रखेगा कि यह कहाँ तक जाती है कि जहाँ तक पानी तक ना पहुँच जाए। ठीक है, ऐसे करके तीसरा पॉइंट दे रखेगा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि पेड़ के जो जड़ हैं उनके तने में क्या करते हैं, पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट दे रखेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर लोग क्या है तने में पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं वो कौन सा है आपका, तो बताएंगे रेगिस्तानी ओक पेड़ है। ठीक है, तो जिसकी जड़ें 3 गुना तक चली जाती हैं तो बताएंगे कौन सा रेगिस्तानी ओक पेड़ है। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि क्या है कि इसकी ऊंचाई कपास की दीवारों के बराबर होती है, इसकी पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे कि पूछ लेगा कि रेगिस्तानी ओक पेड़ किसके बराबर होती है, तो बताएंगे कपास की दीवारों के बराबर होती है। ठीक है, क्या है कि इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। अगली बात करेंगे कि पर्यावरण का दुश्मन किसको कहा जाता है, तो बताएंगे यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें कि कार, बसों, ऑटो में सीएनजी गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है या क्वेश्चन किया जाता है क्यों किया जाता है, देखिए धुआं कम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कार, बसों तथा क्या है कोई भी वाहन है उसमें जो है सीएनजी गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो बताएंगे धुआं कम होता है या प्रदूषण कम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके कैसे आ जाता है, जैसे इसकी फुल फॉर्म से आ जाता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है या सीएनजी को क्या कहते हैं, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है, तो पूछ लिएगा ऐसे कोई भी कि इसका पूर्ण रूपांतरण क्या है, ठीक है, या इसका पूर्ण रूप क्या है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला जो चैप्टर है क्या है, मिलकर खाएं। ठीक है, क्या है, मिलकर खाएं। तो इसमें खाने से इससे संबंधित इसमें पॉइंट बताए गए हैं कैसे, अंधहीव। ठीक है, क्या है, उधहीव। तो उधहीव ये देखिए, उंधहीव ये आपका इससे पूछ लिया जा सकता है कि कैसे, कि ये क्या होता है हमारा, देखिए कि कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, इस पकी सब्जी को क्या कहते हैं, उंधहीव कहते हैं। क्या है, उंधहीव कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जा सकता है कि ऐसे कौन सी सब्जी है जिसको क्या करते हैं कि कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी पकाई जाती है, वो क्या कहलाती है, तो बताएंगे उंधहीव। ठीक है, तो बिल्कुल समझते हुए चलेंगे सारी बातें जो है इससे रिलेटेड। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया तो कोई भी अगर घुमा के भी दे देगा तो आप बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए कि क्या है कि गुजरात में उंधियू का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे उल्टा होता है। क्या है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखें तो बिल्कुल क्या है कि बिहू का त्यौहार कहाँ और कब मनाया जाता है, तो साथियों को कुछ पता होगा कि कहाँ मनाया जाता है, तो बताएंगे असम में मनाया जाता है। कहाँ, असम में मनाया जाता है। या फिर ऐसे पूछ ले सकता है कि बिहू त्यौहार कहाँ है, असम में है। ठीक है, अब बताएंगे कि कब मनाया जाता है, तो बताएंगे चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। ठीक है, अब डेट से क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया सकता है कि कब मनाया जा सकता है, तो बताएंगे 14 से 15 जनवरी में। ठीक है, 14 या 15 जनवरी में। तो जो आपका डेट है उससे पूछ लिया जाता है। कोई भी ऐसे दे रखेगा कि मधुमक्खी पालन का समय क्या है, ये आपके मैंने पीछे पढ़ा रखे हैं। अब ऐसे करके पूछ लेगा कि बिहू त्यौहार किस तारीख को बनाया जाता है, तो बताएंगे 14 और 15 तारीख को। ठीक है, या फिर कैसे कह सकते हैं इसमें, जो आपका देखिए असम के कैलेंडर में दे रखा है कि 1-2 माह में। ठीक है, क्या है, 1-2 माह को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार भी अगर इससे भी दे देगा तो आप यही करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे कि उरुका। ठीक है, तो उरुका से क्या होता है, देखिए बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ जा सकता है कि बिहू से पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं, तो उरुका कहते हैं। इस दिन क्या होता है, अस्थाई शेड बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, बेलाघर कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, सामूहिक भोज का आयोजन होता है। अब ये क्या होता है, अस्थाई शेड क्या होता है, ये आपका छप्पर जैसा होता है। क्या है, छप्पर होता है। ये आपका किससे, बांस वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, क्या है, बांस वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो पूछ लेगा कि अस्थाई शेड क्या है या बेलाघर क्या है, तो ठीक है बिल्कुल बताएंगे कि जिसमें जो है बांस के द्वारा जो बनाया जाता है। देखिए आगे जो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आ गया हमारा कि बेलाघर क्या है, तो घास और बांस से बनाया जाता है। क्या है, घास और बांस से बनाया जाता है। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड अगर पॉइंट आ जाएगा तो आप बिल्कुल सही करेंगे। किसके लिए किया जाता है? सामूहिक भोज का आयोजन करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला जो है पॉइंट क्या है कि बोरा, तो बोरा इससे क्वेश्चन आपका पूछ लिया जा सकता है कि बोरा व चेवा क्या है। तो बोरा क्या है, देखिए कि चावल के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या है? दो प्रकार होते हैं जो पकने के बाद क्या होते हैं? चिपचिपे हो जाते हैं। इसे क्या असम में खाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जहाँ पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर चावल को इस प्रकार पकाया जाता है कि वो चिपचिपे हो जाते हैं और फिर उसके बाद खाया जाता है। तो बताएंगे असम में खाया जाता है। कहाँ? असम में खाया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं, ठीक है। क्या है? बोरा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला क्या है कि चेवा चावल क्या है। देखिए चेवा चावल कैसे बनते हैं या क्या है इसमें प्रक्रिया। तो ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबाल लेंगे और क्या है भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हैं, ठीक है। क्या है? चेवा चावल तैयार हैं। तो आप भी क्या है ये घर पर बना सकते हैं। अगर आप बनाना जानते हैं तो बिल्कुल आनंद उठा सकते हैं। असम का माहौल यहाँ पर आपको घर को देखने को मिल जाएगा। चेवा चावल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि असम में चाय के साथ क्या है? पीठा दिया जाता है। क्या है? पीठा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे तो औरतें यहाँ पर क्या करती हैं? पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पर औरतें जो है पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। तो असम बताएंगे। और क्या है? लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से स्थान है यहाँ पर लड़कियाँ जो है मेखला चादर पहनती हैं। तो बताएंगे असम है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे तो भेलाघर, तो मैंने बता दिया लकड़ी का ढेर अगर कहीं भी आ जाए तो भेलाघर लगाएंगे आप। बांस और घास फूस से ये बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए भात सूखती। तो भात सूखती क्या है? देखिए चावल और रस वाली सब्जी है। क्या है? चावल और रस वाली सब्जी है, ठीक है। अगर कहीं बात आए कि भेल जो आपकी भात सूखती क्या है, तो चावल और रस वाली सब्जी को कहते हैं, ठीक है। अगला जो चैप्टर है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पोचमपल्ली। क्या है? पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली में देखिए क्या क्या है कि मुक्तापुर गांव कहाँ है। तो क्वेश्चन आपका पूछ लिया है कि मुक्तापुर कहाँ है। तो बताएंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है, ठीक है। क्या है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में था और अब कहाँ? ये तेलंगाना राज्य में, ठीक है। क्या है? तेलंगाना राज्य में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे तो इस गांव में क्या होता है? ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए वहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या है? जहाँ पर देखिए जो हमारा गांव है मुक्तापुर गांव है, वहाँ पर क्या है सबसे ज़्यादा जो परिवार हैं वो क्या है? बुनकर हैं, इसलिए जब वहाँ पर जो बुनाई होती है उसको क्या पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उनके स्थान जो कोई भी स्थान होगा यहाँ पर कोई कार्य किया जाता है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो वो उसके नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। तो इस पर चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या है कि यहाँ के पारंपरिक व्यवसाय क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया है। तो बताएंगे कारपेट, खिलौने, इत्र आदि बनाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी जो आपके जो बुनाई है उसके अलावा जो पोचमपल्ली बुनाई है उसके अलावा भी क्या है कारपेट, खिलौने, इत्र भी ये बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखें पोचमपल्ली की साड़ी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो क्या है अगर क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पर जिसकी साड़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो बताएंगे पोचमपल्ली की, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या है चीज़ों के नाम इलाकों के नाम से मशहूर हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी अभी कि कौन कौन से जो स्थान हैं जिनसे कोई भी वहाँ पर कोई भी वस्तु बनाई जा रही है तो उससे वो प्रसिद्ध होते हैं। जैसे यहाँ पर बात करेंगे मशहूर कलाएं कैसे कि कुल्लू में आपका क्या है कि शॉल प्रसिद्ध है। क्या है? कुल्लू में शॉल प्रसिद्ध है, इसके नाम से ही ये क्या है शॉल बेची जाती है या फिर ये जो शॉल होती है वो इसी के नाम पर चलती है। मधुबनी में क्या प्रसिद्ध आपका पेंटिंग है, तो मधुबनी के नाम से ये पेंटिंग क्या है विख्यात है, ठीक है। क्या है? मधुबनी पेंटिंग नाम से ये क्या है प्रसिद्ध है। अगली बात करेंगे तो असम क्या है आपकी सिल्क से संबंधित है। असम कहाँ है आपकी सिल्क से संबंधित है और कश्मीर आपकी कढ़ाई से संबंधित है। क्या है? कढ़ाई से संबंधित है, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में पोटाला बुनाई है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया है कि पोटाला बुनाई कहाँ संबंधित है तो बताएंगे गुजरात से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे क्या है कि राजस्थान और गुजरात में बताएंगे तो कहाँ है आपका। तो इससे क्वेश्चन आपका
पूछ लिया जाता है तो बताएंगे क्या है आपका बंडाना डिजाइन है। कहाँ है? बंडाना डिजाइन है, जो आपके राजस्थान और गुजरात में बनाई जाती है। ठीक है, अगले की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दरियाँ प्रसिद्ध है आपकी, तो दरियों के नाम अगर आप पूछ ले कि कहाँ से संबंधित तो बताएंगे जम्मू कश्मीर से। सहारनपुर में क्या है आपका, क्या है? लकड़ी पर नक्काशी। ठीक है, लकड़ी पर जो डिजाइन बनाई जाती है जो आपके कहाँ, सहारनपुर यूपी में है। ठीक है, अगली बात करेंगे एमपी से, तो एमपी में क्या है आपका प्याड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या है? प्याड़ा प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे पॉइंट क्या है कि एपी में आंध्र प्रदेश हमने अभी बात करी थी, तो पोचमपल्ली क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, पोचमपल्ली क्या होती है? यहाँ पर एक बुनकर होते हैं, जहाँ पर कोई भी ऐसी बनाई जाती है वस्तु जो पोचमपल्ली नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बिल्कुल पोचमपल्ली की साड़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखेंगे, तो पारंपरिक कला है जो हमने अभी मशहूर कलाएं पढ़ी थी, अभी पारंपरिक कलाएं क्या आपकी देखिए, बर्ली चित्रकारी कहाँ आपके महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बर्ली चित्रकारी कहाँ प्रसिद्ध है, बताएंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, बात करेंगे अगले कि चिकन कढ़ाई कहाँ आपके, लखनऊ यूपी में है। ठीक है, क्या है? चिकन कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है या कहाँ की कला है, तो बताएंगे लखनऊ की। ठीक है, बात करेंगे अगले की कि तो सिल्क कहाँ आपके, असम में है। ठीक है, क्या है? असम में है। ठीक है, अगली बात करें पॉइंट की, तो इत्र कहाँ आपके, कन्नौज यूपी में है। क्या है? कन्नौज यूपी में है। ठीक है, तो इसके नाम से भी अगर प्रसिद्ध पूछ ले कि कोई भी वस्तु दे रखेगा कि यह कहाँ प्रसिद्ध है, तो बताएंगे कन्नौज में है। ठीक है, तो इत्र की यहाँ पर बात आ रही है तो कन्नौज लाएंगे। पीतल कारीगरी कहाँ होती है आपकी, मुरादाबाद में होती है। कहाँ? मुरादाबाद में होती है। ठीक है, तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो मुरादाबाद के हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, तो क्या है आपकी कि जामदानी बुनाई कहाँ होती है आपकी, पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में होती है। तो इनसे देखिए क्वेश्चन आपके पूछ ले जा सकते हैं, कोई भी एक वस्तु दे रखेगा जो आपकी प्रसिद्ध होगी, वहाँ पर पूछ लेगा कि ये कहाँ से संबंधित है। तो बिल्कुल जितने भी मैंने पॉइंट कराए हैं बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जितनी भी मैंने वीडियो कराई हैं वो आपकी समझ में आएंगी, आगे भी वीडियो हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो क्या है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और क्या है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और जो साथी नए आए हैं क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।